हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 20 क्लास 6 साइंस की। ये डेंजर सिग्नल बहुत ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट ये चैप्टर चल रहा है। डेंजर जो है आपने देखा होगा, ये मुझे बताइए कि ये डेंजर सिग्नल, ये जो सिग्नल दिख रहा है आपको, वो कहाँ पे लगा होता है? क्या किसी पोल के सामने लगा होता है, या फिर आपने देखा होगा किसी ट्रांसफार्मर को रखा गया है रेलिंग्स के बीच में, कई सारे रेलिंग्स के बीच में, उसके गेट पे ये साइन लगा होता है जिस पे लिखा होता है कि इतने हजार वोल्ट का करंट है इसके अंदर, आप इस दरवाजे से, ये जो रेलिंग है इससे दूर रहिए। तो ये खतरा है, इसका ध्यान रखिएगा। ये कहाँ कहाँ पे होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को सॉल्व करते हैं। पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसका आगे लिखा होता है पॉजिटिव, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके यहाँ पे लिखा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो टर्मिनल होते हैं इलेक्ट्रिक सेल के। जो भी इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं उन सब में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल होता है। मैंने इन्वर्टर की बैटरी भी देखी है, उस इन्वर्टर की बैटरी में भी ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आसानी से लिखा होता है। इलेक्ट्रिक सेल किसे कहते हैं? इस इलेक्ट्रिक सेल में एक कमाल की पावर होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस इलेक्ट्रिक सेल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा। तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। और ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कुछ सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंबल का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें स्पेस कम होती है। मान लीजिए मुझे लिखना है कनेक्टिंग वायर्स, मैं सर्किट बना रहा हूं और मुझे कनेक्टिंग वायर करना है। कनेक्टिंग वायर यानी वायर को मैं कनेक्ट करूंगा, तो मुझे कनेक्टिंग वायर लिखने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं जिसका अर्थ होता है कनेक्टिंग वायर। स्विच ऑन पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन में ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच में वायर लगी होती है, और स्विच ऑफ पोजीशन में ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच में वायर तो होती है लेकिन अटैच नहीं होती। तो स्विच ऑफ पोजीशन में अटैच नहीं होता, स्विच ऑन पोजीशन में ये अटैच होता है। बल्ब का साइन जो है वो कुछ इस तरीके से है, आपने यहाँ पे एक एम बना दिया तो ये हो जाता है हमारा बल्ब सर्कल के अंदर। सेल के लिए साइन ये है कि आपने यहाँ पे एक लाइन खींची और यहाँ बड़ा और यहाँ पे छोटी डंडी। बड़े डंडी को कहते हैं पॉजिटिव और छोटी डंडी को कहते हैं नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक सेल को दर्शाने का एक सिंबॉलिक तरीका है। कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ जो करें वो बहुत ध्यान से करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं तो गीले हाथ से इस्तेमाल ना करें, इलेक्ट्रिक पोल या ट्रांसफार्मर को टच ना करें। ये चेक करने के लिए आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं कि इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कई बच्चे प्रेस को यूज़ करते हैं, आयरन को यूज़ करते हैं, तो उसके जो हीट वाली साइड है उसको टच करके महसूस करते हैं कि कितनी हीट है। इसको आप ऐसा ना करें। ये आपको कॉशन यानी आपको हानि होने से बचाने के लिए दिया गया है। चलिए बैटरी को अगर हम ऐड कर देते हैं, जब एक बैटरी, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सेल है, फिर हमने दूसरा सेल ऐड कर दिया, फिर हमने तीसरा सेल ऐड कर दिया। जब हम 3 सेल को एक साथ ऐड कर रहे हैं यानी 2 या 2 से अधिक सेल को ऐड कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी। अब हम बल्ब की बात करते हैं। बल्ब में ये जो घुंघराली साइड है इसको हम कहते हैं फिलामेंट, और यही घुंघराली साइड जो है यही एक्चुअली बर्न करती है। टंजिस्टन की बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। टंजिस्टन एक अलॉय है, इसका बना हुआ है। ये लिखा है यहाँ पे टंजिस्टन का बना हुआ है, और ये टंजिस्टन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि बल्ब का जो फिलामेंट है जो ग्लो करता है, ग्लो करने का मतलब है फिलामेंट, ग्लो करने का अर्थ है कि फिलामेंट ही ऐसा मटेरियल है जो बर्न करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर होता है एक तरफ फिलामेंट, और फिलामेंट ही ग्लो करता है जो कि टंजिस्टन का बना हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट विच देयर इन अ गैप बिटवीन 2 वायर्स। एक ये वायर है और एक ये वायर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो क्या ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दूसरे वायर में जाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो, बिकॉज करंट फ्लो ओनली इन कनेक्टेड वायर्स। वायर्स जब कनेक्टेड होंगी तभी करंट फ्लो करेगा, अन्यथा करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो है वो जंप नहीं कर सकता। जैसे आप जंप कर जाते हैं, एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी पर कूद जाते हैं, सेम ऐसे ही करंट जो है वो जंप नहीं कर सकता। इसके लिए कनेक्टिंग वायर्स होना बहुत ज़रूरी है।
सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑब्जेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच ऑब्जेक्ट यूज। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कौन कौन से ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जो टिक कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये फ़ैन हो गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल हो गया, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन हो गया, फ़ोन भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे टेलीविज़न, बिना टेलीविज़न के तो हम शक्तिमान ही देख पाते। तो शक्तिमान जो आता है वो इलेक्ट्रिक करंट टेलीविज़न में जाने के बाद ही आता है। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जो बच्चे गेम खेलते हैं, अगर लाइट नहीं रहे तो कंप्यूटर नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि लाइट के थ्रू यानी करंट के थ्रू ही कंप्यूटर चलता है। और फ्रिज, ठंडा पानी पीने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सो हमारे पास 2 टर्मिनल हैं, एक है पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल का नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं स्पेलिंग के साथ, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। सो बच्चों, आपको कैसा लगा ये वर्कशीट मैंने आपको आखिरी तक सॉल्व कराई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि आपको ये वर्कशीट कैसी लगी। और ध्यान रखिएगा, आखिरी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।